हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मैनी। आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम पास फर्स्ट ईयर फुल कोर्स लॉन्चिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस चैनल पर बीकॉम पास फर्स्ट ईयर में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है, पूरे सब्जेक्ट को वीडियोस के थ्रू हम अपलोड करेंगे और इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट, फॉर एग्जाम्पल जैसे हायर परचेज एक टॉपिक है, इसके 70 से 80 क्वेश्चन हो सकते हैं, बट अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो 5 या 6 कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं। तो अगर हम सभी कॉन्सेप्ट को समझ लें तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ हम सभी तरह के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, किसी भी तरह का अकाउंटिंग रूल, फॉर्मूला या फिर किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हम अपने आसपास रियल लाइफ में देखते हैं, उसी से कनेक्ट करके हम पूरी अकाउंटिंग को समझेंगे। ये तो बात हो गई इसके बेनिफिट की। अब समझते हैं इस सब्जेक्ट में हमें सीखने को क्या मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं बीकॉम पास फर्स्ट ईयर में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसको बेसिकली 5 पार्ट्स में या हम कह सकते हैं 5 यूनिट्स में बांटा गया है। तो एक एक यूनिट को पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन। अब देखिए, कोई भी काम अगर आपने करना है तो सबसे पहले उसका मतलब समझना जरूरी है कि ये एक्चुअल में है क्या। तो इंट्रोडक्शन में ये बताया जाएगा कि अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या, कितने तरह की अकाउंटिंग होती है और हम एक्चुअल में अकाउंटिंग करते क्यों है, इसकी जरूरत क्या है। उसके बाद देखेंगे इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई मटका बनाता है तो मटका बनाने में उसकी शेप कैसी होती है, उसका फ्रेमवर्क कैसा है, वही डिस्कस किया जाता है अकाउंटिंग में। उसके बाद आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मटका बनाना है तो हमें मिट्टी चाहिए, हमें एक मशीनरी चाहिए जिसको यूज करके हम मटका बनाएंगे। तो कुछ चीजें मानी गई है जो होनी चाहिए और कुछ कॉन्सेप्ट है जो बेसिक है, जो होते हैं अकाउंटिंग में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस इसमें है जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक अकाउंटेंट हूं, मैंने प्रॉफिट बताया 12 लाख रुपए, आपने प्रॉफिट बताया 15 लाख रुपए, तो किसके प्रॉफिट को सही माना जाए। तो इसके लिए अकाउंट को करने का, अकाउंटिंग करने का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। चाहे कोई भी अकाउंटिंग करे, प्रॉफिट जो है वो सेम आना चाहिए। तो इसके लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिसका मतलब इंपॉर्टेंस हम समझेंगे। उसके बाद बात होगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और साथ में जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आपने अकाउंटिंग बना दी, आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, अब उसको किस तरह से रिपोर्ट करना है, क्या इंफॉर्मेशन देनी है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देना भी गलत है और सही इंफॉर्मेशन ना देना वो भी गलत है। तो किस तरह से इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना है वो इसमें बताया जाएगा। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस का एक ओवरव्यू दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैलेंस शीट बनाते हैं, बट बैलेंस शीट बनती कैसे है, इसके लिए पूरा एक प्रोसेस चलता है। जैसे आप वाउचर लेते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री आती है, फिर लेजर करते हैं, इस तरह से अल्टीमेटली आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो अकाउंट के प्रोसेस का एक ओवरव्यू दिया जाएगा जिससे आपको पता लगेगा कि अकाउंट बेसिकली किसी कंपनी में कैसे वर्क करता है। और उसके बाद जो खर्चे हैं, इसमें मेजर चैलेंज आता है कि कैपिटल और रेवेन्यू आइटम, किसको हम कैपिटल माने, किसको रेवेन्यू, और इसका मतलब क्या है, इसको डिस्कस किया जाएगा। और फाइनली फिर इसमें बनाए जाएंगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स इसमें सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे मैं एक पर्सन हूं, मैं अकेला बिजनेस करता हूं, तो मैं सोल प्रोप्राइटर हूं। या फिर आप किसी एनजीओ के लिए जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए आप फाइनल अकाउंट किस तरह से बनाएंगे, ये सब हमें सिखाया जाएगा जब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। उसके बाद आपकी यूनिट 2, दैट मीन्स इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा, जिसमें डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग और इन्वेंट्री को किस तरह से वैल्यू किया जाए। क्योंकि देखिए, कोई भी मशीनरी आप खरीदते हैं, कोई भी प्लांट है या फिर कोई भी बिल्डिंग है, उस पर ओवर द टाइम उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग किस तरह से करें, और जो भी बिजनेस में आपका स्टॉक है, चाहे वो फिनिश गुड्स है या फिर रॉ मटेरियल है, उसकी वैल्यूएशन किस तरह से करें, वो हमें इसमें सीखने को मिलेगा। उसके बाद बात होगी थर्ड यूनिट की, जिसमें हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज और अकाउंटिंग फॉर लीज। हायर परचेज और लीज, इसका मतलब क्या है?
अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 50 लाख की एक मशीनरी की जरूरत है, बट क्या मेरे पास 50 लाख रुपए है? नहीं। मैंने क्या करा, मैं एक पर्सन के पास गया जिसके पास वो मशीनरी है। मैंने उसे बोला कि आप ये मशीनरी मुझे 10 साल के लिए यूज करने के लिए दे दीजिए, 10 साल बाद मैं आपको वापस कर दूंगा। तो ये 10 साल के लिए मैंने लीज पर ली है, 10 साल तक मैं उसे कुछ अमाउंट पे कर रहा हूं। बट अगर मैं कहता हूं कि 10 साल के लिए आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको एक अमाउंट पे करूंगा और 10 साल बाद मैं इसे खरीद लूंगा, तो 10 साल तक मैंने इसे हायर किया है, उसके बाद मैं इसे परचेज कर रहा हूं, तो इसे कहेंगे हायर परचेज। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इसको हम समझेंगे इस यूनिट में। उसके बाद बात होगी ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की। अब कई कंपनी आपने देखी होगी, उनकी अलग अलग ब्रांचेज होती है, हर कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। तो कैसे हर डिपार्टमेंट अपनी अकाउंटिंग करता है, या फिर कैसे हर ब्रांच अपनी अकाउंटिंग करते हैं, और हर ब्रांच की अकाउंटिंग से टोटल कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप कैसे निकालेंगे, वो सब हम देखेंगे इस यूनिट में। और उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 5 की, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब देखिए आज की डेट में अकाउंटिंग जो है वो काफी बदल चुकी है। हम रजिस्टर्स के थ्रू अकाउंटिंग नहीं करते, अकाउंटिंग करनी है तो हम कंप्यूटर को यूज करके अपना सारा अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर पर अकाउंटिंग कैसे होती है, तो वो बताया जाएगा हमें इस यूनिट में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। बट इसमें आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि या तो आप इसको समझे या फिर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जैसे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन एज अ पार्टनर अगर किसी बिजनेस में जुड़ते हैं और उसको चलाते हैं, तो उसमें क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या उसका मतलब है, अलग अलग सिचुएशन में कैसे आप उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सब हम इस यूनिट में देखेंगे। तो यूनिट 5 में हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को समझे या फिर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप को समझे। तो ये तो बात हो गई इस पूरे सब्जेक्ट के ओवरऑल सिलेबस की कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या हम सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया। बट हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए किसी भी काम को करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एक्चुअल में इसको कर क्यों रहे हैं और इसको करने से हमें एक्चुअल में क्या फायदा मिलेगा। तो इसलिए हमने इसके पूरे कंटेंट को स्टेप बाय स्टेप एक इजी तरीके से समझा, और आने वाली वीडियोस में हम इससे रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस अपलोड करेंगे और सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली होंगी, किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बट इसके लिए आपको एक काम करना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि किसी भी तरह की वीडियो आप मिस ना कर जाए। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन में जब ऑल नोटिफिकेशन है उसको सिलेक्ट करें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन थ्रू नोटिफिकेशन चली जाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द इसी सीरीज में एक फर्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।